हमने अभी मिसाल दी कि अंबिया कराम अल्लाह से दुआ करते थे, है ना, और मांगते थे, मतलब मोहताज थे। अब इसमें देखिए कि अंबिया कराम, मैंने कहा कि अल्लाह इन खूबियों से मुत्तसिफ है कि वो मोहताज नहीं है, बाकी सब मोहताज हैं। अंबिया के मुख्तलिफ वाक़यात पढ़िए, जो हज़रत इब्राहीम के, हज़रत सुलेमान के बादशाहत मांग रहे हैं अल्लाह से, रब्बि हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन बादी, हज़रत सुलेमान की दुआ कि अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत दे जो मेरे बाद किसी के लिए रवा मुनासिब ना हो। हज़रत इब्राहीम कह रहे हैं दावत देते हुए कि अल्लज़ी हुवा युतइमुनी, अल्लाह क्या है कि अल्लज़ी खलक़नी व हुवा यहदी फहुवा यहदीन, कि वही अल्लाह है जिसने मुझे पैदा किया और मुझे रास्ता बताता है, हिदायत देता है, हिदायत दुनिया की भी, हिदायत आखिरत की भी। हाँ, वल्लज़ी युतइमुनी व यस्कीन, और वही है जो मुझे खिलाता है पिलाता है। हज़रत इब्राहीम कह रहे हैं कि अल्लाह खिलाता है, और हमारा बंदा लिखता है अपने बोर्ड पर कि ये तो ख्वाजा का करम है, फला गरीब नवाज है। हज़रत इब्राहीम कह रहे हैं नवाज गरीब को देने वाले, अमीर को देने वाला अल्लाह है। ये कहते हैं नवाजने वाले फला है। मैं किसी पर तंज तारीज नहीं कर रहा हूँ, गौर कीजिए। जो लोग ऐसा मानते हैं, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो गुस्से में आने की बजाय गौर कीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ अगर वो सही है तो आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। ये हज़रत इब्राहीम कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे खिलाता है, मुझे पिलाता है, वह इज़ा मरीज़ तो फहुवा यस्फीन, और जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। हाँ, मैंने कागज़ पे कई अंबिया की दुआएं और उनके वाक़यात लिखे थे जो कुरान में मज़कूर हैं। बीमार पड़ गए हज़रत अय्यूब, हाँ, रब्बि अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, परवरदिगार मुझे ज़ुर ने, यानी बीमारी ने, तकलीफ ने पकड़ लिया है और तू रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। हज़रत अय्यूब बीमार हैं, अपनी बीमारी की शिफा अल्लाह से मांग रहे हैं, हम दूसरों से मांग रहे हैं, तो इसका मतलब अल्लाह को गाली दे रहे हैं, अल्लाह को हर सिफात से, हर ऐब से पाक और हर खूबी का मालिक और हर खूबी से मुत्तसिफ नहीं मान रहे हैं। तो इस तरीके से आप गौर कीजिए कि तस्बीह में अल्लाह की पाकी बयान करना और अल्लाह के खूबियों का इस्बात करना, और ये जब दोनों चीजें मिलती हैं तो इसके माना में सारी इबादत आ जाती हैं, नमाज भी आ जाती है, सारी खूबियों का इस्बात भी आ जाता है, अल्लाह ताला के हुक्म की हुई हर इबादत आ जाती है, हर दुआ आ जाती है, हर जिक्र आ जाता है। इसलिए तस्बीह का जामे माना यह है कि जो भी इबादत आप करें जबान से, दिल से, अमल से, वो सब तस्बीह के उमूमी माना में दाखिल है, और खास खास मौके पर उसका खास माना होगा, और उसका इजहार जो है तस्बीह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और सब्बाह लिल्लाह, और इस किस्म के जो दूसरे सेगे हैं उनके जरिए से जाहिर होता है। सुभाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, इस आयत पर मैं खत्म कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक है उस चीज से, सुभान रब्बिका, तुम्हारा परवरदिगार पाक है, रब्बिल इज्जा, इज्जत वाला परवरदिगार, मालिक, इज्जत वाला, इज्जत का मालिक, हाँ, रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, उस चीज से जो मुशरिकीन बयान करते हैं अल्लाह के बारे में, अल्लाह का शरीक बयान करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को मखलूक की सिफात से मुत्तसिफ करते हैं, अल्लाह उससे पाक है। लेकिन वह सलामुन अलल मुरसलीन, रसूलों पर सलामती है, क्योंकि रसूल जो कह रहे हैं वो सच है, सही है, अल्लाह की तरफ से बोल रहे हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक भी है और तमाम तारीफ रब्बुल आलमीन के लिए है, यानी उसके अंदर सारी खूबियां बदरजे कमाल मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तस्बीह, तहमीद, तहलील के माना और मफ़हूम और तकाज़ों को समझने की तौफीक अता